पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हम्बनटोटा में खेले जाने वाला दूसरा ओडीआई मैच, जिसमें पाकिस्तान की वो बॉलिंग लाइनअप जिसने पहले ओडीआई के अंदर जनाब जो ओडीआई क्रिकेट की 52 साल तारीख है उसको बदल कर रख दिया था। लेकिन आज जिस तरह से अफगानिस्तान के बैटर्स ने बैटिंग की और जो एक पहाड़ जैसा मुश्किल हदफ पाकिस्तान के सामने खड़ा किया कि पाकिस्तान ने 301 रन जो थे वो चेस करने थे, और फिर पाकिस्तान की जो बैटिंग है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है कि जनाब 176 पे पाकिस्तान का तीसरा खिलाड़ी आउट था, उसके बाद 210 पर जनाब पाकिस्तान का जो चौथा खिलाड़ी है मोहम्मद रिजवान वो रन आउट होता है। लेकिन फिर जनाब पाकिस्तान की जो यके बाद दिगरे 2 विकेटें हैं वो गिरती हैं। उसामा मीर जिनको बैटिंग में प्रमोट किया गया था वो भी फ्लॉप हो गए, वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो फेल होता हुआ नजर आया। और जनाब मैच के आखिरी ओवर में तो बिल्कुल जो सिचुएशन थी वो पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी थी। एक दफा फिर जनाब जो नसीम शाह हैं जिन्होंने एशिया कप 2022 में जब टी20 मैच में आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए था, 2 छक्के मारे थे और पाकिस्तान को जीत दिलाई थी। और उस मैच में भी जनाब एक बड़ा सानिया हुआ था कि फजले हक फरूकी जो हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने आसिफ अली के साथ लड़ाई ले ली थी और आसिफ अली को जनाब पश्तो के अंदर उन्होंने गालियां दी थी जो नसीम शाह ने सुन ली थी। आज अगेन जब पाकिस्तान ये मैच हारता हुआ नजर आ रहा था, लास्ट ओवर में जनाब पाकिस्तान को जीतने के लिए अगेन 11 रन चाहिए थे। पहली बॉल जब फजले हक फरूकी करवाने के लिए आते हैं तो उन्होंने जनाब हमेशा से वो वतीरा जो भारत अपनाता रहा है, रवि अश्विन जो काम करते रहे हैं जनाब आईपीएल के अंदर, इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, तो वही काम जो है वो आज फजले हक फरूकी ने किया। और उन्होंने जनाब जो बॉल है वो डिलीवर करने की बजाय जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे शादाब खान, चूंकि वो क्रीज से थोड़ा सा पहले निकल गए, उनको लगा कि फजले हक फरूकी जो है वो भारत की तरह मकार नहीं है, भारत की तरह चालबाज नहीं है, भारत की तरह जनाब धोखेबाज नहीं है, तो वो बॉल को डिलीवर करेगा। लेकिन उसने जनाब जब रनअप स्टार्ट किया था तो वहीं से लग रहा था कि ये शख्स जो है ये बॉल करवाने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि ये जो शादाब खान है उसको मैन कैंट करेगा, उसको जनाब अब न्यू रूल चेंज करके उसको रन आउट का नाम दे दिया गया है, तो ये सब कुछ वही करेगा। तो जनाब वो रन आउट कर दिया। पाकिस्तान को जीतने के लिए 6 गेंदों पर 11 रन ही चाहिए थे। फिर जनाब जो ओवर की पहली गेंद उस पर चौका लग गया, नसीम शाह ने बड़ा अच्छा चौका लगाया, 5 गेंदों पर 7 रन रह गया। और जनाब उसके बाद क्या होता है कि जो नेक्स्ट बॉल है वो बॉल जो है वो स्लो वन करते हैं, बॉल जो है वो फंसती है तो कोई रन नहीं लगता। 4 बॉलों पर पाकिस्तान को जीतने के लिए 7 रन रह गया। और उसके बाद जनाब एक सिंगल लगती है, अगेन स्लो वन थी, और 3 गेंदों पर पाकिस्तान को जीतने के लिए 6 रन रह गए। और फिर जनाब हारिस रऊफ जो हैं वो जो अपना बल्ला है वो घुमाते हैं, फील्डिंग अच्छी होती है नूर की तरफ से, और जनाब जो फर्स्ट फील्डर था जिससे बॉल स्लिप हो गए साइड पर चली गई थी, उन्होंने जनाब एक जो शोर बाउंड्री थी वो रोक ली। 2 गेंदों पर 3 रन रह गए थे और जनाब फिर एक एज लगी और जो पाकिस्तान है वो एट द एंड ऑफ द डे ये मैच जीत गया। लेकिन पाकिस्तान की जीत जो है वो हमारे हमसाया, हमारा वो हमसाया जिसने कल चांद पर कदम रखा था और जिनके पीएम ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी मौत आप मर जाएगा, हमें पाकिस्तान के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, उनके जो स्पोर्ट्स एंकर हैं, जब पाकिस्तान को जनाब फैंटी लगनी शुरू हुई बॉलिंग लाइनअप को, तब से लेके मैच की आखिरी बॉल जहां पर एज लग के चौका होता है वहां तक जनाब पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे। मैंने बड़ा सब्र किया। आज हो सकता है जनाब मेरा लहजा जो है वो जो प्योर पंजाबियों वाला और प्योर जट्टों वाला लहजा ना वो हो जाए, क्योंकि मुझे इंतहा का गुस्सा आया हुआ है। जो अल्फाज पाकिस्तान टीम के लिए भारत के सुशांत मिश्रा ने जनाब इस्तेमाल किए, उनकी टीम ने बैठकर जो पाकिस्तान के प्लेयर्स की तरफ देखकर यह कहा कि जनाब ये लानती हैं, तो भाईजान आप लानती हैं। आप जरा ये जो जब मैच चल रहा था और पाकिस्तान को फैंटी लगनी शुरू हुई तो उस वक्त किस तरह से नाच रहे थे वो इनका नाच दिखें, और उसके बाद जनाब मैं जरा इनकी ठोक ठाक के जिसको कहते हैं ना क्लास,
वो लेता हूं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को कहा ना कि बॉलर्स को ठोका है, बॉलर जो है वो 40 ओवरों तक किसी को आउट नहीं कर पाए, और आज अफगानिस्तान ने बताया है, रहमानुल्लाह गुरबाज ने बताया। तो भाईजान 2 मैचेस के अहवाल जो हैं वो मैं निकाल कर लाया हूं। आपके घर में घुसकर कौन कौन आपको मार के जाता रहा है वो भाईजान मैं आपको दिखाता हूं, जरा सब्र करें। पहले जरा इनके जो डांस हैं, इनकी खुशियां हैं वो देखें, और इसके बाद सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखूंगा। देखें जरा पहला जनाब, ये जनाब सुशांत मेहता साहब की टीम देखें। कोई बात नहीं, दोनों ही पड़ोसी हमारे, तो हम तो दोनों में खुश हो। आज मुझे 2 चीजें चाहिए, एक अफगानिस्तान की जीत और बाबर का तीसरा लगातार आउट। बड़ा खुश हो रहे थे कि 0 पे आउट हूं। भाई आपका जो डैडी है ना, न्यू डैडी, वो 50 करके गया है। ये सुने, छक्का लगा, देख लिया डांस। इसके बाद देखिए, मेरे को जितना ट्रोल किया है ना पाकिस्तानियों, आज भाई तेरी बारी फिर आ गई है। जो पाकिस्तान फिर से बहुत बुरी तरह से जीत गया, फिर क्या होगा? मैं तो बेशरम हूं। वो फीमेल ने पूछा पाकिस्तान जीत गया, फिर मैं तो बेशरम हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब यही रिएक्शन था ना। रुके जरा, ये आज आपको मजा आएगा। ये देख देख के आप इनके पहले जनाब हंसे देखें, और उसके बाद रोने जरा मैं आपको इनका दिखाता हूं। हारिस रऊफ को सुने, जो 4 चौके लगातार बारे, उन्होंने बोला भाई तू ही है ना सबसे बड़ा खलीफा इनका, तूने लिया ना 5 विकेट, तेरे को ही डोमिनेट करूंगा। लेग साइड पे आप देखिए, काओ कॉर्नर पे चौके लगाए, ऊपर से कट का चौका मारा, 4 चौके लगातार। उस ओवर में हारिस रऊफ के 18 रन आए, पिछले मैच के हीरो आपके आज बन गए बड़े 0। इसके बाद ये जरा देखें, भाई गुरबाज ने आज आतंक बचा के रख दिया, बड़ा बुरा मारा है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान हार गया, क्या शक्ल लेके जाएंगे तीसरे वनडे में? नहीं, शक्ल वही बुरी शक्ल सुने, आदत वाली लेकर जाएंगे तीसरे वनडे में। और यहाँ पर भी देखो, पहले ओडीआई में भी सुन लिया, ये जरा सुनो। ये उसामा मीर को लेके आए हो, क्या कर रहे हो उसामा मीर? आप इंडियन बॉलिंग को बोल रहे थे, भाई इंडियन बॉलिंग से कंपेयर करूं, बुमराह, सिराज, शमी, कुलदीप यादव, जडेजा, बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव, जडेजा, ये लफ्ज आपने बोले ना कि कंपैरिजन कर रहे थे। भाईजान जरा बताएं कि एरन फिंच और डेविड वार्नर ने विखंडे के अंदर आपके मतलब मैंने लफ्ज नहीं वो बोलना, विखंडे के अंदर इन्होंने क्या किया था? नहीं याद? मैं बता देता हूं, बॉलिंग लाइनअप भी आपको बताऊंगा। भाईजान 255 करती है भारतीय टीम अपने होम ग्राउंड पे, विखंडे, मुंबई, इंडिया, वहां पर 255 किया। डेविड वार्नर और एरन फिंच जनाब बैटिंग के लिए आते हैं, और जब जो ऑस्ट्रेलिया है वो मैच जीतता है तो बैटिंग कौन कर रहे होते हैं? डेविड वार्नर, एरन फिंच। कितने ओवरों के अंदर चेस करते हैं? आपका 255 37 ओवरों में विखंडे के अंदर खड़े होके। बॉलर कौन से थे? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, शरदुल ठाकुर, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। पांचू को सॉरी अगेन वो इशारा होने लगा था, अच्छा खासा जो ठोका था ना वो ऑस्ट्रेलिया ने ठोका था। अगेन आ जाए, मतलब हो सकता है एक दफा तुक्का लग जाता है, चांस शायद ऑस्ट्रेलिया का लग गया। उससे पहले आ जाए 2017 पर जनाब पहली जो बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया ने, और वार्नर और फिंच बैटिंग के लिए आए थे। वो मैच भी आपके बेंगलुरु में हो रहा था, आपके होम ग्राउंड पर हो रहा था, आपको वहां पर अपने जो लोग हैं उनकी सपोर्ट हासिल थी। वहां पर आपने कितने रन्स पर इस ओपनिंग पेयर को घर भेजा था? तो भाईजान मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान ने आज 227 पर पहली विकेट जो है वो हासिल किया, और वार्नर फिंच 231 रन करके गए थे 34.6 ओवर्स में। मोर देन 6 का स्ट्राइक रेट था भाईजान, ओवर रेट जो भी रन रेट बोलते हैं यार, मोर देन 6 का रन रेट पड़ा था। पाकिस्तान के ओवरों को हारिस को आज पड़ गया ना 7 ओवरों के अंदर 47-48, तो आपने कहा ओहो ये जनाब पेस बॉलर है, ये बॉलर है, ये करेंगे, इनका स्ट्राइक रेट देखें, रन रेट देखें 7 से ज्यादा। तो भाईजान इन्होंने क्या किया था? आपके घर में घुसकर, और ये हमारा घर नहीं है, ये श्रीलंका है, और श्रीलंका में ज्यादा मैचेस खेले हैं अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान जनाब जून के अंदर यहां पर 3 ओडीआई जो है वो खेलता है, हब्बन टूटा के मुकाम पर ही खेलता है, और आज बिल्कुल डेड मतलब पिच थी जो आपके आईपीएल के अंदर होती है ना, वो वाली पिच थी जहां पर बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था।
लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बॉलर जो हैं उन्होंने 300 से ज्यादा रन नहीं बनने दिए, आखिरी ओवर्स में कमबैक किया। और लास्ट ओवर्स अगर पाकिस्तान की बैटिंग के देखें तो बॉल जो थी वो फंस रही थी, अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैवी हो चुके थे, और इस पोजीशन से पाकिस्तान का जीत जाना, जहां पर पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है ना, क्योंकि पाकिस्तान जीता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हम कहें कि नहीं जनाब हमारी टीम बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर हमारा जो मिडल ऑर्डर है वहां पर कुछ खामियां, कुछ कुताइयां आई हैं। जो पाकिस्तान का पहला छक्का जाके लगा है ना पूरी इनिंग में, वो हमें पता है कि जनाब जो 48वां ओवर था जनाब अफगानिस्तान के 49वां ओवर था, उसके अंदर जाकर छक्का लगा, हमें सारी चीजें पता है, हम वहां पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपको किस तरह से आपके घर में ऑस्ट्रेलिया, वार्नर, फिंच ठोक कर गए हैं विखंडे बेंगलुरु के अंदर, वो भी तो जरा अपनी ऑडियंस को बताएं। पाकिस्तान पर तो बड़े खुश हो रहे थे, और पाकिस्तान तो जनाब एट द एंड ऑफ द डे, चाहे जनाब ये 24 करोड़ लोगों की दुआएं कहें या कुछ भी कहें, जीत गए हैं। और दुआएं ही हो सकते हैं, क्योंकि इस पोजीशन से भारत अगर होता ना तो भारत ने नहीं था जीतना, ये भी मैं आपको लिख के दे देता हूं। और आप जितना मर्जी अपनी ऑडियंस को बताएं कि भाईजान पाकिस्तान जो है वो आज 40 ओवर तक किसी को आउट नहीं कर पाया, लेकिन जो आपके ऊपर 2 टैग लगे हुए हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर, 152 फॉर 0 पाकिस्तान, 167 फॉर 0 ऑस्ट्रेलिया, उसको कैसे इंग्लैंड, उसको कैसे धोएंगे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके जनाब इंग्लैंड ने मारा था भाईजान, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अब जरा सुने, मैच खत्म हो गया। 2 छक्के मार के करा था, क्या फारूकी यहाँ पे कर सकते हैं? मैच अब पाकिस्तान की गिरफ्त में ऑलमोस्ट आ चुका है। जैसे ही मैच पाकिस्तान जीता ना, वो वाले एक्सप्रेशन देखे। और यहाँ पर अब आपको 50 ओवर उन्होंने खेले, 301, और अब आप देखो नबी जी, थोड़ा सा 310 होता आप मैच जीत गए। हाँ, थोड़ा सा 310 होता, थोड़ा सा 310 होता, निकल है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय के बारे में लाजमी इज़हार कीजिएगा, और अगर किसी मेरे भारतीय दोस्त को बुरा लगा हो तो फिर भाईजान बड़ी माजरत, क्योंकि मैं पिछले 6 घंटों से ना इनकी ये जो बकवास थी और जिस तरह से इन्होंने हमारे प्लेयर्स के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो मेरा जो दिमाग है वो आउट हो चुका था। दैट्स इट।